नमस्कार। आज हम आपको आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाता है इसके विषय में बतलाते हैं। हमारी सफलता और असफलता का आधार होता है आत्मविश्वास। जब तक हम अपने आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम सफलता हासिल कर ही नहीं सकते। वैसे तो आत्मविश्वास को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत विस्तृत अध्याय है। आज हम आपको उनके केवल 2 पॉइंट बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि हमारा मस्तिष्क हमारा रिमोट होता है और हमारा चेहरा स्क्रीन होता है। हमारे मस्तिष्क में जो विचार आता है हमारा चेहरा उसे प्रकट कर देता है। जैसे यदि हमारे मस्तिष्क में मुस्कान का विचार आता है, मुस्कुराहट का विचार आता है, तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। यदि कोई टेंशन का विचार आता है तो हमारे चेहरे पे टेंशन आ जाती है। आंसू का विचार आ जाता है तो हमारी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। ये मस्तिष्क की एक बहुत अनोखी क्रिया है। जानते सभी हैं, लेकिन इसके ज्ञान और विज्ञान को आज मैं आपको बता रहा हूं। आत्मविश्वास बढ़ाने का पहला कारण है कि आदमी को नजरें मिलाकर बात करनी चाहिए। नजरें मिलाकर जो लोग बात करते हैं उनका आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ता है और सामने वाला इंप्रेस होता है, उसकी बात का असर होता है। इससे हमारे अंदर कोई झिझक पैदा नहीं हो सकती और हम अपनी बात को जो कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे और सामने वाला व्यक्ति प्रभावित भी होगा। जो लोग नजरें झुकाकर बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ये अनुभव कर लेता है कि ये किसी अपराध बोध का शिकार है, हीन भावना का शिकार है। इसकी मदद करने में मुझे लाभ कम मिलेगा। मीठी मीठी बातें करेगा, उसके पेट की पूर्ति करेगा और उसे वहां से भेज देगा, काम नहीं करेगा। कोई नेता हो, ऑफिसर हो या कोई भी प्रबंधक हो, जब उससे आप नजरें मिलाकर बात करेंगे तो वो व्यक्ति ये सोचेगा कि आत्मविश्वास से भरा हुआ है, इसका काम करूंगा तो ये मेरे लिए भी 100 काम करेगा। इसलिए नजरें उठाकर बात करने का अभ्यास डालिए, अपना प्रभाव सामने वाले पर छोड़िए। उससे आपका सम्मान भी बढ़ेगा और आपका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा, आपका कार्य भी होगा। अनुभव कीजिए मेरी इन बातों से। आप अपने बैकग्राउंड में जाइए, फ्लैशबैक में जाइए और देखिए क्या मैंने बोला कितना सत्य है। स्वयं उसके परीक्षक बनिए। दूसरा पॉइंट है, आप अपनी गति में तेजी लाएं। जब आप चल रहे हैं तेज चलें। तेज चलने से हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार होगा और वो ऊर्जा हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करेगा। तेज चलने वाला व्यक्ति समय से पहले अपने काम को करता है, ऊर्जा का संचार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। एक एक्सरसाइज भी है। यदि हम तेज चलेंगे तो हमारे शरीर के सारे अंग, फेफड़ा, दिल, जिगर, गुर्दे सारे स्वस्थ होंगे और उनका एक किस्म से एक्सरसाइज भी होगी। दूसरे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरे लोग ये समझेंगे कि ये जो तेज चल रहा है इसमें कितनी ऊर्जा है, इसमें कितना बड़ा आत्मविश्वास है। आप अपने काम को समय से पहले कर लेंगे। एक उदाहरण देता हूं। आप सड़क पर जाइए, कुछ नहीं करना, मौन होकर खड़े हो जाइए और आते जाते लोगों को देखते रहिए। ये फिल्म देखने से भी बढ़िया तजुर्बा आपको मिलेगा। जो लोग औसत चाल चलते हैं
उनका जीवन औसत ही होता है, ये आप अनुभव करेंगे। वे कुछ टेंशन में, कुछ प्रसन्नता में, कुछ काम करने की डिप्रेशन में कि मुझे काम करना है, यानी अपने अंदर आत्मविश्वास को डेवलप नहीं करते और कम प्रसन्नता में जीते हैं, औसत प्रसन्नता में जीते हैं, औसत सफल होते हैं। जो लोग बहुत धीमी गति से चलते हैं, कि समझ लो ये नेगेटिव थॉट्स का बहुत भयंकर शिकार है, जो इसके शरीर में ऊर्जा आने ही नहीं देती और ये अपने कदम तेजी से नहीं बढ़ा रहा है। इसलिए वे उनका अध्ययन करो, वे हीन भावना के पूरी तरह ग्रस्त मिलेंगे और वे अपने असफलता का स्वयं कारण बनेंगे। तीसरे, जो लोग तेज चलते हैं, हमारा शरीर हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में रहता है। जैसा मस्तिष्क कहता है दौड़ लगाओ, दौड़ लगाता है, बैठ जाओ, बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, इस गति से चलो, उस गति से चलता है। तो जो लोग तेज चलते हैं तो वे अपने काम को जो 15 मिनट बाद, आध घंटे बाद करने वाले हैं, उसे जल्दी कर लेंगे, सफल तरीके से कर लेंगे और फिर वापस अपने गंतव्य पर आ जाएंगे। इसलिए तेज चलने वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, एक्सरसाइज होती है, सामने वाला इंप्रेस होता है। उसका उदाहरण देते हैं लोग कि ये देखो तेज चल रहा है, इसलिए स्वस्थ भी है और सफल भी है। इन दो चीजों को, तीसरी चीज एक और बता देता हूं, चलो, कि आदमी को अग्रिम पंक्ति में बैठना चाहिए। कहीं सभा हो रही है या कोई क्लास में बच्चे जा रहे हैं, जो लोग अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं, आगे की पंक्ति में बैठते हैं, उनके अंदर ऊर्जा का एक संचार होता है, उन्हें आलस्य नहीं आता। वे सामने वाले को प्रभावित करते हैं कि मैं सुपीरियर आदमी हूँ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे टच नहीं करके गई है, सामने वाला प्रभावित होता है। और जो लोग बैक बेंचर होते हैं, जो पीछे की सीट पर बैठते हैं, उन्हें आलस आएगा, बातें करेंगे, उनके शरीर में ऊर्जा का संचार ही नहीं होगा और मन में ये सोचेंगे न जाने ये कब मीटिंग खत्म हो, हम तो फंस गए यहाँ पे, और जल्दी चलते। तो ये अग्रिम पंक्ति में बैठने का अभ्यास भी आप डालिए, ताकि आपका आत्मविश्वास और मजबूत हो और सामने वाला आपसे इंप्रेस हो कि ये आदमी पॉजिटिव है और आपके काम करने के या काम करवाने का जो तरीका है उसमें सफलता पाइए। मेरे शब्द सुनने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करूँगा कि आप अग्रिम पंक्ति में बैठेंगे और अपनी चाल को तेज करेंगे, जिससे आपकी एक्सरसाइज हो, स्वस्थ हो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको सुख संपत्ति दे, आपके परिवार को तरक्की दे। धन्यवाद।